अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉब्लम नंबर 19 जो है उसे डिस्कस किया था। 20th प्रॉब्लम आप काट दें, ये हम नहीं करेंगे। आज हम करने जा रहे हैं जी प्रॉब्लम नंबर 21, 22 एंड 23। तीनों प्रॉब्लम आपस में इंटर रिलेटेड हैं, मिलती जुलती हैं, इस वजह से हम तीनों को डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 23 मैं आज आपको करवाऊंगा जी। 23 करवाने से आपका 21 भी क्लियर हो जाएगा और 22 क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। तो प्रॉब्लम नंबर 23 रीड आउट करने से पहले मैं आपको इस तीनों क्वेश्चंस के बारे में एक कॉन्सेप्ट है, बड़ा इजी है, वो समझाना चाह रहा हूँ जी। ध्यान से ज़रा बात फॉलो कीजिएगा, समझिएगा। देखें स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, सेल्स प्राइस क्या मतलब होता है जी? सेल्स प्राइस, इसको आप अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर देखें तो लिखा होता है रिटेल प्राइस, या इसको कंज्यूमर प्राइस भी कहा जाता है। ऐसी कीमत जो कंज्यूमर अदा करता है, ऐसी कीमत जब आप चीज़ रिटेल पर ख़रीदते हैं तो आपको वो पे करनी पड़ती है। मतलब जब भी आप कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं उसके ऊपर जो कीमत लिखी होती है दैट इज़ कॉल्ड रिटेल प्राइस और कंज्यूमर प्राइस या सेल्स प्राइस। अब ये सेल्स प्राइस कैसे बनाई जाती है? तो सेल्स प्राइस का मतलब ये है कीमत फ़रोख्त, ऐसी कीमत जिस पे चीज़ फ़रोख्त की जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है जी उसकी कीमत है 520 रुपये, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 520 रुपये को आप पे करेंगे, ये शॉपकीपर के पास जाएगी। इस 520 में उसके सारे एक्सपेंसेस भी कवर हो जाएंगे, उसकी सारी लागत कॉस्ट कवर हो जाएगी, प्लस उसको प्रॉफिट भी मिलेगा। तो आप जब किसी शॉपकीपर को कोई रकम अदा करते हैं, किसी बिजनेसमैन को जिनसे आप चीज़ें ख़रीदते हैं, आप जो रकम अदा करते हैं आपको पता होता है कि भाई इसमें इसके ख़र्चे शामिल हैं, प्लस इसने इसमें अपना मुनाफा रखा हुआ है। तो इसका मतलब ही हुआ कि सेल्स प्राइस जो है, किसी भी चीज़ की जो कीमत फ़रोख्त है उसमें उसकी लागत शामिल है, उसकी कॉस्ट शामिल है, एक्सपेंसेस यहाँ पर हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, प्लस उसका मुनाफा शामिल है, उसका प्रॉफिट शामिल है। अब ये जो कॉस्ट है या ये जो एक्सपेंसेस हैं, ये दो तरह के होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, चीज़ों को बनाने की लागत, प्लस उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट। तो पहले मैंने आपको ये पॉइंट समझाया कि कोई भी चीज़ उसकी कीमत फ़रोख्त के अंदर उस दुकानदार, उस बिजनेसमैन, उस मैन्युफैक्चरर के सारे एक्सपेंस शामिल होते हैं, प्लस उसकी प्रॉफिट शामिल होती है। ये जो एक्सपेंसेस कॉस्ट या लागत जो है इसकी, ये दो तरह की होती है। तो उसकी बनाने की कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का मतलब ये है जी जो उसने उस पर मटेरियल लगाया है, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, जो उसने उस पर लेबर लगाई है, जो चीज़ को बनाने में उसके फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंसेस आए, ये हो गई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब है सेलिंग प्लस ऑफिस या एडमिन एक्सपेंस। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो गए मटेरियल, लेबर और एफओएच।
और ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गए सेलिंग एक्सपेंस और ऑफिस एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट। फॉलो करें जी बात। तो इसका मतलब ही हुआ कि जो सेल्स प्राइस है इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। ये किससे ताल्लुक़ रखते हैं जी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से। प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जैसा मैंने बताया सेलिंग एक्सपेंस प्लस ऑफिस और एडमिन एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट सेपरेट। तो इस तरह सेल्स प्राइस बनती है कि उसमें सारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तीन तरह की होती है, मटेरियल, लेबर और एफओएच। सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस दो तरह के होते हैं, सेलिंग और ऑफिस, बाकी सारी इन्हीं की एग्जांपल्स हैं। प्लस उसमें दुकानदार का, बिजनेसमैन का, मैन्युफैक्चरर का, होलसेलर का प्रॉफिट शामिल होता है। तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए भी, सेल प्राइस इस तरह से बनती है। इसको नोट कर लें, ये इस क्वेश्चन को समझने के लिए ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं जी हम प्रॉब्लम नंबर, ये हर बुक में क्वेश्चन है, जिस बुक से हम कंसल्ट कर रहे हैं उसमें तो है ये, बाकी जितनी भी कॉस्ट की बुक्स हैं, चाहे वो सुहेल अफजल की बुक है या कोई और फॉरेन ऑथर की बुक है, उसमें भी ये क्वेश्चन है। तो अभी हम करने जा रहे हैं जी प्रॉब्लम नंबर 23। आप लोग इसको नोट कर लें अपने पास, ये समझ लें इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझा दिया है। क्वेश्चन मैं आपके सामने रीड आउट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लें। केयर फार्मेसी obtains patents of a medicine on the condition that a royalty equal to 20% of the sale price shall be paid to the inventor of the medicine। केयर फार्मेसी ने जो पेटेंट ख़रीदा है, कानूनी इख्तियार ख़रीदा है एक मेडिसिन को बनाने का, बनाकर बेचने का, वो जो पेटेंट है वो उन्होंने इस शर्त पर ख़रीदा है कि वो इस इन्वेंटर को, जिसने ये मेडिसिन ईजाद की है, उसको 20% अदा किया करेंगे सेल्स प्राइस का, एज हिज प्रॉफिट, एज हिज रॉयल्टी। उसका फ़ायदा देना है इन्वेंटर को आपने, उससे उसे तब आपको ये पेटेंट दे रहा है कि जी ठीक है, आप मुझसे ये जो मेडिसिन है वो ख़रीद कर आप उसे बनाएं और उसे बेचें। It is expected that during the year 50,000 bottles of the medicine will be sold। 50,000 मेडिसिन बॉटल की बेची जाएंगी। उसको बनाने में एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर द अबव मेंशन सेल वॉल्यूम, 50,000 बॉटल बनाने में जो मटेरियल लगेगा 50,000 बॉटल का, वो 17,70,000 का है। 35.4 जो है पर बॉटल बनता है, क्योंकि 17,70,000 को अगर आप 50,000 पर तकसीम करें, डिवाइड करें, तो 35.4 आ जाता है। इसी तरह लेबर कॉस्ट है 3 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है 1,50,000 और मार्केटिंग एक्सपेंसेस अदर देन रॉयल्टी, रॉयल्टी भी मार्केटिंग एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है, लेकिन उसको कहता है इसके अलावा, रॉयल्टी तो अलग है ना 20% ऑफ सेल प्राइस, उसके अलावा जो मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं वो 7,50,000 हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आएंगे 2,50,000। इस तरह टोटल कॉस्ट आएगी 32,20,000 और अगर आप इसे 50,000 पर डिवाइड करें पर बोतल के हिसाब से तो वो 64.40 आ जाती है। कहता है कंपनी वांट्स टू अर्न 34% नेट प्रॉफिट ऑन एवरी यूनिट सोल्ड। मुनाफे की शरह, प्रॉफिट की रेशो कंपनी ने 34% सेट की है कि हमने 34% जो है वो प्रॉफिट अर्न करना है। कंप्यूट द सेल्स प्राइस पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट बताएं। कंप्यूट द टोटल रॉयल्टी पे, टोटल रॉयल्टी बताएं। प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर द अबव मेंशन मेडिसिन, इनकम स्टेटमेंट भी बताएं। तो सबसे पहले हमें सेल प्राइस बनानी है, सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है। सेल प्राइस फाइंड आउट हो जाएगी तो बाकी रिक्वायरमेंट्स आपकी इजीली सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि रॉयल्टी आपने 20% सेल्स प्राइस की लेनी है। तो ये फार्मूला अपने जहन में रखें जी, इसी फार्मूले को हम यूज़ करेंगे, चाहे प्रॉब्लम नंबर 21 हो 23 हो, यही फार्मूला जो है वो यूज़ होगा। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है जी सेल्स प्राइस फाइंड आउट करनी है, सेल्स प्राइस फाइंड आउट करें। सेल्स प्राइस फाइंड आउट करने का तरीका मैं आपको फार्मूला ऑलरेडी समझा चुका हूँ। सेल्स प्राइस पर यूनिट हमने फाइंड आउट करनी है। सेल्स प्राइस कैसे फाइंड आउट करनी है मैं इसका फार्मूला आपको बता चुका हूँ। सेल्स प्राइस इज़ इक्वल टू
मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल इसका मतलब है जी लेबर कॉस्ट, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हैं, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, जैसे मैंने बताया कि ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हैं, प्लस मार्केटिंग एक्सपेंस। अब मार्केटिंग एक्सपेंसेस के साथ लिखा हुआ है अदर देन रॉयल्टी, तो रॉयल्टी भी मार्केटिंग एक्सपेंस है, लेकिन वो उसके अलावा लिखा हुआ है तो अलग लिख लेते हैं जी हम, रॉयल्टी का एक्सपेंस अलग लिख लेते हैं जी हम, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एंड प्लस एंड पर प्रॉफिट। अब आ जाए जी जो इनकी अमाउंट्स आपको गिवन है, मटेरियल पर यूनिट गिवन है 35.4, हमने सेल प्राइस निकालनी है पर यूनिट। लेबर की कॉस्ट पर यूनिट गिवन है 6.0, फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट है 3.0 प्लस, अब ये ब्रैकेट बेशक हम खोल दें इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केटिंग एक्सपेंस है जी 15.0 पर यूनिट, रॉयल्टी है 20% सेल्स प्राइस का, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं 5 पर यूनिट, और प्रॉफिट हमें गिवन है 34% ऑफ सेल्स प्राइस। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जिस तरीके से मैं करवाऊंगा उसी तरीके से कीजिएगा, बड़ा सिंपल हो जाएगा आपके लिए। ये जो सारी कांस्टेंट फिगर्स है ना, मटेरियल, लेबर, एफओएच, मार्केटिंग एक्सपेंस, इन सबको आप ऐड कर लें। 35.4 प्लस 6.0 प्लस 3 प्लस 15 प्लस 5, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 64.40 प्लस 20% सेल्स प्राइस, ये एज इट इज़ देखें, ये तो नहीं ऐड होंगी ना ये ऐड होगी ना ये ऐड होगी, प्लस 34% सेल्स प्राइस, ये दोनों ऐसे ही आ जाएंगे, यहाँ पर आएगा सेल प्राइस। अब सेल प्राइस तो है ही नहीं, हम 20% किसका लें और 34% किसका लें। अब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है, देखें ये है 20% सेल प्राइस, मतलब सेल प्राइस का 20% ले लें, ये लिखा हुआ है सेल प्राइस का 34% ले लें, इन दोनों को ऐड कर लें, 20% और 34% ये आ जाएगा 54% सेल्स प्राइस, मतलब ये दोनों जो हैं ये कितने हैं 54% सेल प्राइस, ये सेल प्राइस का 20% है, ये सेल प्राइस का 34% है, दोनों को ऐड कर लें 54% सेल प्राइस आ जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ सेल प्राइस है। अब हमने क्योंकि सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है ना, तो सेल प्राइस को इस तरफ ले आए इक्वल साइन के, तो ये आ जाएगा सेल्स प्राइस माइनस 54% सेल्स प्राइस इज इक्वल टू 64.40। ये बड़ा सिंपल मैं तरीका आपको बताने लगा हूँ, इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा, ये बड़े क्वेश्चंस में आपके लिए आसानी हो जाएगी। देखें ये है कंप्लीट सेल्स प्राइस और ये क्या है 54% सेल प्राइस, मतलब अगर मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर सेल प्राइस हो ना 200 फॉर एग्जांपल, सेल प्राइस हो 200, तो इस फॉर्मूले में क्या लिखेंगे आप 200 माइनस 54% ऑफ 200, 54% ऑफ 200 लेंगे ना तो आएगा 108। फॉलो करें बात, ये कंप्लीट सेल प्राइस है और ये क्या है सेल प्राइस का 54%, जाहिर सी बात है किसी अमाउंट का 54% लेंगे तो उससे कम ही आएगा ना, 200 का 54% लेंगे तो 108 ही आएगा ना। तो यहाँ से ये पॉइंट समझें, ये है टोटल सेल प्राइस, टोटल सेल प्राइस का मतलब है 100%, जिसके साथ कुछ नहीं लिखा होता ना वो 100% है, फुल अमाउंट है, तो फुल अमाउंट में से उसका 54% माइनस करें, फुल अमाउंट 100% अमाउंट टोटल सेल प्राइस, उसका 54% उसमें से माइनस करें तो बाकी कितना बचेगा 46% सेल प्राइस। आप डायरेक्ट इस तरह करें भाई, अब आपका लेवल है, अब आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, बजाय से कि आप कॉमन लें फिर माइनस करें। भाई ये टोटल सेल प्राइस उसमें से 54% माइनस करें, 100 में से 54 माइनस करें 46 आ जाएगा।
समझ गए मेरी बात आप? उम्मीद है आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो ये 46% का मतलब है 46/100 सेल्स प्राइस इज इक्वल टू 64.40। सेल्स प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है, जो आएगा 64.40 मल्टीप्लाई 46/100 है, इधर आकर 100/46 हो जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, तो ये आ जाएगी जी 140 सेल्स प्राइस पर यूनिट, वो आ गई 140। तो ये क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी सॉल्व हो गई। इस पॉइंट को फिर समझ लें, अगर लिखा हो फॉर एग्जांपल सेल्स प्राइस -20% सेल प्राइस, ये सब समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका क्या मतलब होगा जी? इसका मतलब होगा, देखिए जिसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ ना वो फुल अमाउंट है। फुल अमाउंट का मतलब है 100%। 100% किसके इक्वल होता है? भला 100/100 मतलब 1। जिसका कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। तो ये 100% अमाउंट है, इसमें से 20% माइनस करें, सेल प्राइस में से उसका 20% माइनस करें, तो बाकी कितना बचेगा? 80% सेल प्राइस। इसी तरह बेशक अगर प्लस भी हो, फॉर एग्जाम्पल किसी अमाउंट में ऐसा लिखा हुआ जी सेल प्राइस प्लस 30% सेल्स प्राइस, इसका मतलब क्या है? ये फुल सेल प्राइस है, ये उसका 30% है, दोनों को ऐड करने कितना आएगा? 130% सेल्स प्राइस। 130% का मतलब है 130/100। फॉलो कर रहे हैं जी बात? तो ये पॉइंट आपको समझाना था जी। फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी यहाँ पर सॉल्व हो गई। चलते हैं जी सेकंड रिक्वायरमेंट पर। सेकंड रिक्वायरमेंट है जी रॉयल्टी कैलकुलेट कर दें आप, तो कोई इशू नहीं है जी। 50,000 बॉटल्स की रॉयल्टी निकाल। अब रॉयल्टी है कितनी? रॉयल्टी है जी 20% ऑफ सेल्स प्राइस। ये हमने इन्वेंटर था ना, जिसने मेडिसिन इजाद की थी, उसको हमने उसके साथ तय किया कि भाई हम तुम्हें 20% देंगे सेल्स प्राइस का। सेल प्राइस है 140, उसका 20% है तो 28 पर बॉटल हमने उसको रॉयल्टी देनी है। तो रॉयल्टी 50,000 बॉटल्स की कितनी होगी? अगर एक बॉटल की 28 है तो 50,000 बॉटल्स हमने बनाकर बेचनी है, ये एक्सपेक्टेशन है। तो 28 रुपये के हिसाब से 50,000 बॉटल हैं। अगर 28 रुपये के हिसाब से हम उसे रॉयल्टी पे करें तो टोटल रॉयल्टी उसकी बनेगी 14 लाख रुपीज़। तो रॉयल्टी आ जाएगी 14 लाख। तो ये सेकंड रिक्वायरमेंट भी आपकी यहाँ पर सॉल्व हो गई। एक बॉटल की रॉयल्टी 28 है क्योंकि सेल प्राइस 140 है एक बॉटल की, उसकी सेल प्राइस है, उसका 20% 28 आ जाएगा। तो 50,000 बॉटल क्योंकि हमने बनाकर बेचनी है तो टोटल रॉयल्टी हमने इन्वेंटर को 14 लाख रुपीज़ पे करनी है। इसके साथ ही फर्स्ट 2 रिक्वायरमेंट्स आपकी कंप्लीट हो गई। थर्ड रिक्वायरमेंट पर चलते हैं जी। उसमें लिखा हुआ जी प्रिपेयर एस्टिमेटेड इनकम स्टेटमेंट फॉर द अबव मेंशन्ड मेडिसिन। इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं जी। सी रिक्वायरमेंट में हमने केयर फार्मेसी की बुक में इनकम स्टेटमेंट बनानी है। अब क्योंकि ये एस्टिमेटेड फिगर्स हैं, वो डाटा हमें सारा दिया हुआ है, सिवाय सेल्स प्राइस गिवन नहीं थी, वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया जी फर्स्ट रिक्वायरमेंट में। तो इनकम स्टेटमेंट तो आप बनाने से ऑलरेडी फेमिलियर हैं इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट से, वैसे ही इनकम स्टेटमेंट बनेगी। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले आप लिखते हैं जी सेल्स, उसके बाद लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस क्वेश्चन में क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दी हुई है, कोई ओपनिंग एंडिंग नहीं है, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगी जी? मटेरियल कॉस्ट
उसमें ऐड करेंगे लेबर कॉस्ट, फिर ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास आ जाएगी। जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगी। देखिए ना, इन तीनों को ऐड करने के बाद ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस ऐड होता था, लेस होता था, एंडिंग वर्किंग प्रोसेस, फिर ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड होती थी, लेस होती थी, वो नहीं है आपके पास। तो यही तीनों ऐड करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करने हैं जी आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं, आपके पास रॉयल्टी है और एडमिन एक्सपेंसेस हैं, ये लेस कर देंगे तो हमारे पास नेट इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगी। सेल्स देखें जी, हमारे पास 50,000 बॉटल्स की हैं, पर बॉटल सेल प्राइस 140 है, अभी हमने फाइंड आउट की है। तो 50,000 बॉटल्स 140 उसकी सेल प्राइस है, तो ये 70 लाख रुपीज़ आपके पास सेल्स आ जाएंगी। इसमें से लेस करनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके लिए मटेरियल कॉस्ट आपको गिवन है 17,70,000, 17,70,000। लेबर कॉस्ट है 3 लाख और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है 1,50,000। ये तीनों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा हैं। प्लस 1,50,000, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 22,20,000। तो सेल हैं 70 लाख की, उसमें से 22,20,000 माइनस करेंगे तो आपके पास 47,80,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट में से मार्केटिंग एक्सपेंस माइनस करें, मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं 7,50,000। रॉयल्टी हमने फाइंड आउट की थी 14 लाख और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमें गिवन है 2,50,000। ये तीनों एक्सपेंसेस माइनस होने हैं, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। 24 लाख के ये टोटल एक्सपेंसेस हैं, माइनस कर दें तो आपके पास नेट इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बच जाएगी जी 23,80,000। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तीनों रिक्वायरमेंट हमारी सॉल्व हो गई। फर्स्ट रिक्वायरमेंट के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया। उम्मीद है आपने अच्छी तरह से इस लेक्चर को वॉच कर लिया होगा, इसे नोट कर लिया होगा। तो मैं अपना लेक्चर यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैर।